हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीकॉम के बाद हम एमकॉम करें या बीएड, और कॉमर्स स्टूडेंट्स क्या पीजीटी या पीआरटी टीचर बन सकता है। अगर बन सकता है तो उसे क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना होगा, और क्या बेस्ट रहता है एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है या फिर कोई कन्फ्यूजन फिर भी रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि बीकॉम के बाद हमें एमकॉम करनी चाहिए या फिर बीएड करनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो किसी प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग करना तो उसके लिए आजकल बीएड क्या कर दी गई है, कंपलसरी कर दी गई है। तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि आप बीकॉम के बाद बीएड करें। अब आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो, पीआरटी टीचर बनना चाहते हो या पीजीटी टीचर बनना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। तीनों बन सकते हैं आप। अगर आपके पास कॉमर्स है तो ये नहीं है कि आप ओनली पीजीटी टीचर बन सकते हैं, जी नहीं। अगर आपने बीकॉम कर रखी है तो उसके साथ आपको अगर टीजीटी टीचर बनना है तो एसएस प्लस कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लेना होगा। जिस भी टीजीटी के लिए आप टीचर बनना चाहते हो तो वही कॉम्बिनेशन चुन सकते हो। और अगर आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हो तो आप बीकॉम के बाद अगर आप जेबीटी करते हो तो आप पीआरटी टीचर के लिए भी एलिजिबल हो। अब टीजीटी के लिए आपको क्या सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन चुनना होगा उसको देखते हैं। तो अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये आप एसएस के बनना चाहते हो तो एक एसएसटी सब्जेक्ट्स प्लस लैंग्वेज, या फिर आप साइंस टीचर बनना चाहते हो, किस सब्जेक्ट्स के टीचर बनना चाहते हो। जिस भी सब्जेक्ट से आप अगर करते हो बीएड तो ये नहीं है कि बीएड करते ही आप उस सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जी नहीं। आप ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जिसमें आप बीए के तीनों एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट्स के आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो वो सब्जेक्ट्स आपके बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों ईयर में वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे आप एसएस के टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास एसएस तीनों ईयरों में होने चाहिए। एसएस के 2 सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एड या फिर इकोनॉमिक्स, इनमें से आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट्स अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट्स चुना है तो आपके पास होने ज़रूरी हैं। उसके साथ जो आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट चुना है वो भी आपके तीनों ईयर्स में होनी चाहिए। तो आप अगर बीएड प्लस टीजीटी टीचर्स के लिए करते हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है टीजीटी टीचर बनने का तो आप एसएस प्लस लैंग्वेज सब्जेक्ट्स चुनिए, और उसके साथ साथ आप एक ही साल में बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आपके नवंबर या दिसंबर में हो जाते हैं, और आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आपके मार्च या अप्रैल में हो जाते हैं। यानी कि तीनों ईयर्स के आपके एग्ज़ाम एक ही साल में हो जाते हैं और एक ही साल में आपके दोनों सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी और आप टीजीटी टीचर बन सकते हो। ये नहीं है कि पीआरटी या टीजीटी टीचर्स कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए आपको एग्ज़ाम देने होंगे। अब आती है बारी पीजीटी सब्जेक्ट्स की। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स सब्जेक्ट्स के टीचर बनने में, और बेस्ट भी अकॉर्डिंग मी यही रहता है, क्योंकि अगर आपने कॉमर्स ही लाइन चुनी है तो आप अगर उसकी तैयारी करते हो तो बेस्ट रहता है, क्योंकि टीजीटी में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ अगर बीए वाले को आपसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस का मतलब है कि अगर 2 कैंडिडेट्स को चुना जाता है, उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है तो बीए वाले को प्रेफरेंस दी जाती है। अब पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने अगर इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स लिया है बीकॉम में तो आप इकोनॉमिक्स लीजिए, अगर आपके पास मैथ है तो आप मैथ लीजिए, या फिर कॉमर्स प्लस एक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट्स होना चाहिए, कहने की बात ये है कि वो क्या होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, तभी आप कॉमर्स लेक्चरर के लिए एलिजिबल होगी, और बेस्ट भी यही रहता है। तो ये हमारे क्या थे, सब्जेक्ट्स कम्बिनेशन थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए बीएड में और क्यों लेने चाहिए। तो कॉमर्स टीचर्स के लिए आप कॉमर्स या इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या मैथ, या कॉमर्स या लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन ही बेस्ट रहते हैं। लेकिन आप चाहते हो टीजीटी टीचर बनना तो आपको एसएस या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स या एसएस के साथ कोई और सब्जेक्ट्स लेना होगा, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल देने होंगे। एक ही साल में तीनों हो जाते हैं, तो ज़्यादा अगर आपका इंटरेस्ट है तो कोई डरने की ज़रूरत है नहीं, उसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स ही लाने होते हैं। तो इस वीडियो में आपने क्या जाना कि कॉमर्स स्टूडेंट्स भी पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी तीनों के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन सभी की अपनी अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो आपको कवर करना होता है। तो अब बात रही कि बीएड करें या पहले एमकॉम करें। तो प्राइवेट स्कूल्स में देखो, अगर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, तो पहले आप बीएड करोगे तो आप साथ साथ में किसी स्कूल में भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एमकॉम डिस्टेंस से करते हो तो। लेकिन अगर आप रेगुलर करना चाहते हो तो आप दोनों कौन सा भी पहले या बाद में कर सकते हो। आप एमकॉम करो या बीएड करो, दोनों ही बेटर रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ रखना, क्योंकि अगर बाद में टेस्ट की तैयारी करते हो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड लग जाता है। तो आप बीएड करो या एमकॉम, लेकिन साथ साथ अपनी टेस्ट की तैयारी, एस्टेट की तैयारी अगर आप चाहते हो पीजीटी लेवल पर या फिर टीजीटी लेवल पर, उसकी तैयारी आप साथ साथ करते रहना। और बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए तो बैंकिंग में भी बहुत ही अच्छा स्कोप होता है, क्योंकि बैंकिंग की भी तैयारी जो उनकी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ही होती है, तो आप बैंकिंग लाइन में भी जा सकते हो। तो ये नहीं है कि स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें। थैंक यू सो मच।